चिड़िया का पति कालू कौआ एकदम खड़ूस था। उसकी एक सुंदर सी बेटी थी जिसका नाम था टुनटुनी। कालू कौआ अपनी बेटी टुनटुनी को देखकर बहुत जलता था क्योंकि उसे एक बेटा चाहिए था। टूनी चिड़िया के पेट में 2 महीने से एक और बच्चा पल रहा था। तभी टुनटुनी अपने पापा से आकर बोलती है, पापा स्कूल में गर्मी की छुट्टी हो गई है, आप मुझे कब घुमाने लेकर चलेंगे? चल हट मेरे आंखों के सामने से। मैं तो तुझे देखना भी नहीं चाहता। तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझे घुमाने लेकर जाऊंगा? तू अपने माँ की लाडली होगी, अपने बाप की नहीं। अगर आज के बाद तू मेरे आंखों के सामने आई तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैं तो तेरी माँ के कहने से मैंने तुझे अपने घर में शरण दिया है, नहीं तो मैं तो तुझे कब का अनाथ आश्रम में ले जाकर डाल दिया होता। और हाँ, कान खोलकर सुन ले, जिस दिन मेरा बेटा हुआ ना, उस दिन सच में तुझे अनाथ आश्रम में ले जाकर डाल दूंगा। पापा आप ऐसे क्यों बोलते हैं? पापा इसमें मेरी क्या गलती है? बेटा हो या बेटी इसमें क्या फर्क है? पापा क्या बेटा कमाकर माँ बाप को खिला सकता है और बेटी नहीं खिला सकती क्या? क्या माँ बाप के मरने पर बेटा कंधा दे सकता है, क्या बेटी नहीं दे सकती क्या? पापा फिर ऐसा क्यों भेदभाव करते हो आप? देख, तू मुझे ज्यादा समझाने की कोशिश मत कर। चल हट मेरे आंखों के सामने से। कालू कौआ जैसे ही अपनी बेटी को यह बोलता है तभी टूनी आ जाती है। अरे आप मेरी बेटी को देखकर इतना क्यों जलते हैं? आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आती? आपको बेटा ही चाहिए ना? चलिए मेरे साथ अल्ट्रासाउंड करवाने और देख लीजिए कि बेटा है या बेटी, और बेटी होगी तो गर्भपात करा देना। छी 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 छी, कितना गिर गए हैं आप। मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कभी। आपसे शादी करके मेरी जिंदगी एकदम नर्क बन गई है। इंसान तो इंसान, अब पक्षियों में भी बेटा और बेटी में फर्क देखने लगे हैं। अरे डरो उस भगवान से जिसने हम सबको बनाया है। देख टूनी, अब तू ज्यादा बोल रही है। तुझे क्या पता कि बेटा और बेटी में फर्क क्या होता है? आज मैं इसको पढ़ा लिखा कर इंसान बना दूं और यह पढ़ लिख कर शादी करके अपने घर चली जाए तो बता हमें क्या फ़ायदा होगा? और बेटा रहेगा तो पढ़ेगा लिखेगा या इंजीनियर बनेगा, किसकी सेवा करेगा? अपनी बाप की, कालू कौवा की, समझी? फिर बता, कौन बड़ा हुआ, बेटा या बेटी? और इस संसार में नारी न रही तो? देखो जी, आप कान खोलकर सुन लो। आप प्रकृति से खिलवाड़ मत करो। ऊपर वाला जो देता है सोच समझ कर देता है। अच्छा, तो तू मुझे सिखाएगी? ये ले। इतना कहकर कालू कौआ टूनी चिड़िया को मारने लगता है और फिर बोलता है, चुपचाप मेरे साथ हॉस्पिटल चल। मुझे अल्ट्रासाउंड कराना है और यह देखना है कि तेरे पेट में लड़का है या लड़की। लेकिन ये सब करना कानूनी अपराध है। टुनटुनी के पापा, आप लिंग जांच नहीं करवा सकते। आप मेरी बातों को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? मेरी मान लीजिए, इस बार सच में बेटा ही होगा। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। चल तू मेरे साथ। कालू कौआ टूनी चिड़िया का हाथ पकड़कर मुनमुन डॉक्टर के पास लेकर चला जाता है। तभी मुनमुन डॉक्टर कालू कौए से बोलता है, देखिए कालू जी, हम लिंग जांच नहीं करते। यह सब करना कानूनन अपराध है। हमारा लाइसेंस रद्द हो सकता है, लेकिन हाँ, अगर आप मोटी रकम चुकाते हैं तो यह काम हम कर सकते हैं। कितना पैसा लगेगा? 50,000 रुपये। कालू कौआ झट से अपनी जेब से 50,000 रुपये निकाल कर मुनमुन डॉक्टर को दे देता है। तभी मुनमुन डॉक्टर मन ही मन सोचता है कि यह कालू कौआ बहुत ही चालाक है, क्यों ना इसको मूर्ख बनाया जाए। तभी मुनमुन डॉक्टर झूठ मूठ का चेकअप करने का बहाना बनाकर दिमाग लगाता है और वह झूठ बोल देता है कि टूनी के पेट में लड़का है। बधाई हो कालू जी, हमने लिंग जांच कर ली है। टूनी के पेट में लड़का है। मुनमुन डॉक्टर की बात सुनकर कालू कौआ फूले नहीं समा रहा था और टूनी चिड़िया को लेकर अपने घर चला जाता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद टूनी चिड़िया की एक और लड़की हो जाती है। यह देखकर कालू कौआ बहुत ही दुखी हो जाता है और मन ही मन मुनमुन डॉक्टर को गाली देने लगता है। 50,000 रुपये भी ले लिया और धोखा भी दे दिया।
इसीलिए कहते हैं भगवान पर भरोसा रखिए, क्योंकि लड़का और लड़की उसी की देन है, उसी के हाथ में है। मम्मी मम्मी, एक और बहन आ गई मेरी। अब हम दोनों एक साथ स्कूल में पढ़ने जाएंगे। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी देखता हूँ तुम लोग पढ़ लिख कर क्या कर लेती हो। मैं तो तुम्हारी माँ की वजह से मजबूर हूँ, नहीं तो मैं तो तुम दोनों को देख लेता। माँ, ये दुनिया कितनी खूबसूरत है ना। माँ, मैं बहुत दिनों से देखने के लिए बेचैन थी और वह दिन आज आ ही गया। कितना सुंदर जंगल है और कितने सुंदर मेरी मम्मी और पापा हैं, है ना माँ? कालू कौआ माँ बेटी का प्यार देखकर बहुत परेशान हो जाता है और कभी इस जंगल तो कभी उस जंगल में जाकर पूरा दिन बिताने लगता है। कुछ दिन गुजरने के बाद टूनी चिड़िया का एक सुंदर सा बेटा हो जाता है और कालू कौआ बहुत ही खुश हो जाता है। उस दिन टूनी चिड़िया बोलती है, ऊपर वाले के घर देर है, टुनटुनी के पापा अंधेर नहीं। इसीलिए आपसे बोलती थी कि आप ज्यादा परेशान मत होइए, अपनी बेटियों को देखकर मत जलिए। मुझे माफ़ कर दो टूनी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। कोई बात नहीं पापा, अब तीनों भाई बहन एक साथ स्कूल पढ़ने जाएंगे। दोस्तों, स्कूल खुलेंगे तो आप लोग भी पढ़ने जाना। और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना बिल्कुल ना भूलें।